जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने बोर्ड पे अनुसूचियाँ कराई थी, यानी भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ थी। उसको मैंने बोर्ड पे अच्छे से डिस्कस किया था, उसकी ट्रिक बताई थी, सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, जैसे परसों मैंने विटामिन पढ़ा था तो उससे रिलेटेड कल मैंने क्वेश्चन देख लिए। तो ये चीज़ अप्रोच रखेंगे कि टॉपिक जो ख़त्म होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा रिकॉल भी होगा और हमें ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और देखिए, अनुसूची हो, भाग हो, ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है। तो मैंने कहा था 10 और दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी के समय में हुआ था। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम और ऑप्शन नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब हम लास्ट पहुंचेंगे तब तक सारी अनुसूचियाँ हमारे हाथ में हो जाएंगी। ठीक, ट्रिक भी बताता चलूँगा, रिलेट भी कर दूंगा सारी चीज़ें फिर से। दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में के स्थानों के लिए आवंटन। तो देखिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात करता है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सा होगा, चौथी अनुसूची होगी। कौन से, मैंने कहा था चौथा, यानी राज्यसभा में लोगों का क्या होता है, चौथा। तो चौथा यानी चौथी अनुसूची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 4 जोड़ी गई हैं, तो कितनी हो गई, 12 हो गई। अभी समय बताएंगे जो है आगे की कौन कौन सी जोड़ी गई हैं और किस किस समय जोड़ी गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए, तीसरी अनुसूची शपथ, यानी 1 2 3, 3 वर्ड किस में है, शपथ में है। तो शपथ कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो देखिए, प्रारूप समिति या प्रारूप संविधान यानी मूल संविधान की बात कर रहा है कि संविधान सभा में जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। तो उस समय कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी। देखिए, इसमें 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो पहला संविधान संशोधन था 1951 में। कब हुआ, 1951 में। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, किससे संबंधित, तो दल बदल से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992 में, किससे संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है। ठीक, और पंचायती राज जिसे कहते हैं या पंचायत। और जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई वो 74वां संविधान संशोधन 1992 था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध। तो दल बदल यानी 10वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित। देखिए, 2 बार क्वेश्चन आया, लैंग्वेज चेंज है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। थोड़ा घुमा दिया, डायरेक्ट नहीं पूछा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, थोड़ा घुमा के पूछ लिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। इसमें कौन सी है जो नई नहीं जोड़ी गई। तो देखिए, 9, 10, 11, 12 ये 4 अनुसूचियाँ नई जोड़ी गई हैं। तो देखिए, 10वीं, 11वीं, 9वीं सही, लेकिन 8वीं जो है ये नई अनुसूची नहीं, ये पुरानी है। ठीक, यानी मूल संविधान में थी। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो देखिए, विशेष उपबंध किस में है, तो SC ST की बात कर रहा है, किसकी, ST की बात कर रहा है। तो देखिए, मैंने कहा था 5 कैसे बनता है, यस की टाइप का 5 बनता ना, तो 5वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि संविधान संशोधन द्वारा किन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो देखिए, 9वीं अनुसूची मैंने बताया ना, पहला संविधान संशोधन था 1951 में। कौन सा, 1951। तो इसमें देखिए पहला कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो देखिए, चौथी अनुसूची यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी चौथी को हम याद करेंगे चौथा से, और चौथा किसका होता है, तो बूढ़े बुजुर्गों का होता है। और बूढ़े बुजुर्गों का सदन कौन है, तो राज्यसभा है, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो मैंने अभी ऊपर सबसे पहला यही बताया कि 10वीं अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन दल बदल जोड़ा गया, तो 10 से दल बदल, 10 से 10वीं अनुसूची।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो देखिए, संघ की बात करें, राज्य की बात करें, चाहे जिसकी बात करें, पहली अनुसूची होगी। कौन सी होगी? पहली, क्योंकि पहले क्या आएगा? क्षेत्र आएगा। पहले राज्य आएगा, संघ आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। दूसरी अनुसूची में 2 नंबरी यानी पैसे की बात होगी, वेतन और भत्ते की बात होती। तीसरी अनुसूची सापाथ यानी शपथ की बात हो। चौथी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पाँचवीं SC/ST। छठवीं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनकी बात होगी। ठीक, सातवीं में लिस्ट है, आठवीं में लैंग्वेज है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, आगे देखते चलेंगे। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो मैंने अभी ऊपर बताया कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। ये दोनों कब हुए? तो 1992 में हुए। कब हुए? 1992 में। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बार बार रिकॉल करेंगे तभी याद रहेगा। और देखिए, इसमें क्या है? पंचायत। ठीक, और कौन सी अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची है। 12वीं किससे जोड़ी गई? तो इसी से जोड़ी गई। ये किससे? 12वीं अनुसूची है, तो इसमें 11वीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित है। तो देखिए, पहला संविधान संशोधन, प्रथम। देखिए, घुमा घुमा के थोड़ा पूछा है, बाकी सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं, आप कर लेंगे आराम से। देखिए, PCS तक के एग्जाम तो आराम से निकाल देंगे, UPSC का भी क्वेश्चन कर सकते हैं अनुसूची से। ठीक, अगला है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो देखिए, 74वें संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 12वीं। कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। देखिए कैसे याद करेंगे, तो 2 9 को जोड़ोगे आपस में कितने हो जाएंगे? 11। यानी 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, 12वीं में 18 है। ठीक, कन्फ्यूज ना होइएगा, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया है। अगला है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो देखिए, राज्य क्षेत्र का ब्यौरा, राज्य से संबंधित आ जाए तो पहली लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए, 2 नंबरी। द्वितीय अनुसूची यानी 2 नंबरी, 2 नंबरी यानी पैसा, पैसा यानी वेतन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो देखिए, चौथी अनुसूची यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो देखिए, पहली अनुसूची में है। किस में है? प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? तो देखिए, 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। 12वीं में क्या है? नगर पालिका। ठीक, 12वीं में नगर पालिका, 11वीं में पंचायती राज। और मैंने सन भी बताया कब कब संशोधन हुए। ये दोनों 73वां 74वां संविधान संशोधन था 1992। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे? 2 बार क्वेश्चन आया है, सापाथ। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय के कौन सा युग में सुमेलित नहीं? ये PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, PCS में इसी तरह के क्वेश्चन पूछता, डायरेक्ट नहीं पूछता, मिलान करने को देता है, लेकिन आता जरूर है। अब की बार भी आया था RO में, देखना अभी PCS होगा उसमें भी आएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, सप्तम अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन है, ये सही है। 10वीं में दल बदल, ये भी सही है। प्रथम, देखिए प्रथम है राज्य एवं संघ सूची, ये भी सही है। द्वितीय अनुसूची में निर्वाचन आयोग की बात नहीं करता है। ठीक, वेतन की बात करता है। किसकी? वेतन की। 2 नंबरी यानी वेतन या पैसे। अगला है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात करता है? तो देखिए, कैसे? चौथा अनुसूची, मतलब चौथा किसका? राज्यसभा के सदस्यों के क्या होगा? चौथा, यानी चौथी अनुसूची। ठीक, तो ये देखिए, क्वेश्चन 4 बार पूछा गया कम से कम, इतने में ही। अगला है, संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मैंने बताया था ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसमें मणिपुर नहीं शामिल होगा, मणिपुर छोड़ देना क्योंकि यही कंफ्यूज करेगा। तो देखिए, मणिपुर काट दीजिए, बाकी सारे हो जाएंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशाही जिला परिषदों से है? देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? किस अनुच्छेद या स्वशाही जिला परिषदों का है? तो देखिए, अनुसूची कौन सी हो जाएगी? छठी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? छठी अनुसूची हो जाएगी। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, स्वाई मतलब अपने जिला परिषदों में या क्षेत्रों की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो देखिए, 10वीं अनुसूची यानी दल बदल, 10वीं यानी दल बदल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो मैंने बताया था कि लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लैंग्वेज।
तो देखिए स्पेलिंग अगर सही है 1 2 3 4 5 6 7 8, स्पेलिंग आप सही लिखेंगे तो 8 आ जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 से यानी 8वीं अनुसूची लैंग्वेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो मैंने बताया था राज्य क्षेत्र की जैसे बात आए तुरंत पहली अनुसूची लगा दो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें 30 क्वेश्चन थे जो हमने मतलब डिस्कस कर लिया। अनुसूची से 30 क्वेश्चन बहुत होते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए इतना सफिशेंट है। घुमा घुमा के पूछेगा, मैंने ट्रिक बता दी, डिलीट करना सिखा दिया, सारी चीज़ें करा दी, बोर्ड पे भी ये टॉपिक कराया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।